अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। मैं शानमा आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ मेरे एसएस चैनल पर। आज मैं आपको उर्दू पढ़ाने जा रही हूँ। उर्दू पढ़ाने का मेरा मकसद यही है कि अभी देखो कोरोना का ज़माना चल रहा है, जिसकी वजह से तलबा कोचिंग्स में नहीं जा पा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ऑनलाइन क्लास पढ़ाई जाए, और जिससे क्या है, आप जब देखो रीट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो रीट का एग्ज़ाम की वजह से मैं वो बताऊंगी उर्दू से मुतालिक जितने भी जो सिलेबस होता है, 30 नंबर का जो सिलेबस आएगा वो मैं आपको पूरा बता दूंगी किसमें क्या क्या आएगा। तो आप इससे बहुत इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। बस मैं आपसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ ये आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक मैं पढ़ाने जा रही हूँ हर्फ। इससे पहले मैंने आपको कवायद में पढ़ा दिया था कि कवायद किसे कहते हैं, इसके कितने अक़साम में तकसीम किया गया है। उसमें सबसे पहले था हरूफ हिजा। हरूफ हिजा में किससे बुनियाद बनाया जाता है? तो हर्फ को बनाया जाता है। अब हर्फ असल में कहते किसे हैं, तो मैं यही बताऊंगी कि हर्फ किसे कहते हैं। देखिए, हर्फ वो होता है जो मुंह से निकली आवाज होती है, जब उनको तहरीरी शक्ल दे दी जाती है वो क्या कहलाता है? हर्फ कहलाता है। और ये क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। और यहाँ पर जैसे लफ्ज और हर्फ, इस दोनों में आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। हर्फ भी देखो सबसे छोटी इकाई होती है, उसी तरह लफ्ज भी सबसे छोटी इकाई होती है। बस फर्क इतना आता है कि लफ्ज बामानी छोटी इकाई होती है और हर्फ क्या होता है? छोटी इकाई होती है। तो मैंने बताया आपको हर्फ किसे कहते हैं, तो वो होती है जिसकी आवाजें क्या होती हैं? अलग होती हैं। जैसे हिंदी है, हिंदी में आ पढ़ेंगे तो ऐसा अनार की आवाज आ आएगी, फिर ई ओ। ऐसे हमें उर्दू में कैसे पढ़ते हैं? अलीफ, बा, पा, ता, यानी इन सब की आवाजें क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, और सब अलग अलग रखते हैं अपनी आवाजें। और इन आवाजों से क्या बनता है? जब ये लफ्ज में बन जाती है, लफ्ज के बाद जुमला बनता है इनसे, हर्फ से, और जुमले में उससे क्या बनती है? एक आवाज बनती है मुकम्मल तौर पे। यानी अगर हर्फ नहीं होता ना तो कोई भी आवाज जबान नहीं होती, चाहे वो उर्दू हो चाहे वो हिंदी हो। तो यहाँ पर हर्फ आ गया। अब हर्फ की अक़साम कितनी होती हैं, तो हर्फ की अक़साम उसके बताएंगे। पहले मैं बताती हूँ आपको बनावट के लिहाज से। तो बनावट के लिहाज से कितनी तरह की होती हैं, तो आप बता सकते हैं कितनी? दो तरह की। पहली मुफरद, दूसरी होती है मुरक्कब। मुफरद हरूफ, मुफरद हरूफ में बता सकते हो इसके मानी क्या होते हैं, तो इसके मानी होते हैं तन्हा या अकेला। और असल में इनकी तादाद कितनी होती है, इसमें बाज़ हज़रात तो कहते हैं 36, बाज़ हज़रात कहते हैं 37, तो बाज़ हज़रात कहते हैं कितनी, कहते हैं 38। लेकिन असल में हम माने किसे, ये हमारा कंफ्यूजन बना रहता है। लेकिन आप आज आप मुफरद हरूफ पढ़ेंगे तो किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए, जैसे पहले मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। मुफरद हरूफ: अलीफ, बा, पा, ता, टा, सा, जीम, चा, हा, खा, दाल, डाल, जाल, रा, रा, जा, झा, सीन, शीन, स्वाद, ज्वार, तोय, जोय, ऐन, गैन, फा, कौफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, दो चश्मे हा, हमजा, छोटी या बड़ी या। अब इनकी तादाद पहले मैं आपको काउंटिंग करके बताऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 और 38। आप बता सकते हैं मुफरद हरूफ की तादाद कितनी होती है? 38 होती है। जब पहले जो कदीम उर्दू चली, जब शुरू में उर्दू चली, उसके मुताल्लिक हमारी उर्दू में मुफरद हरूफ के जो मुफरद हरूफ कितने थे, तो आप बता सकते हैं कितने? 38। लेकिन मौलवी अब्दुल हक है, जिनके बावाए उर्दू कहा जाता है, उन्होंने मुफरद हरूफ की तादाद कितनी बताई है, तो उन्होंने कितनी बताई है? 36। किसके अकॉर्डिंग? मौलवी
अब्दुल हक के मुताबिक, इनके मुताबिक इन्होंने मुफरद हुरूफ की कितनी तादाद बताई है? 36। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ मुरक्कब हुरूफ। मुरक्कब हुरूफ किसे कहते हैं? तो इसके माने क्या होते हैं? मिला जुला, यानी जब दो हुरूफ मिलकर बनते हैं ना, ऐसे हुरूफ जो दो हुरूफ से मिलकर बने वो क्या कहलाते हैं? मुरक्कब हुरूफ कहलाते हैं। और ये कैसे होता है? देखो जैसे कुछ उर्दू के अल्फाज हैं, उन्हीं को ले लिया गया है। जैसे बा, यहाँ पर भी देखो बा, तो यहाँ पर भी वही है, इधर से ही ले लिए गए हैं। और इनमें क्या हुआ? सिर्फ दो चश्मे हाँ लगाते जाएंगे, उनसे क्या बन जाएगा? मुफरद मुरक्कब हुरूफ बन जाएगा। अब मुरक्कब हुरूफ बनाते कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे बा और हा मिला, बा और हा मिला देंगे, इसमें पा और हा मिला देंगे, इसमें ता और हा मिला देंगे, इसमें टा हा मिला देंगे, इसमें जीम हा मिला देंगे, इसमें चा हा मिला देंगे, इसमें दाल हा, डाल हा, रा हा, हा, काफ हा, गाफ हा, लाम हा, मीम हा, नून हा। अब इनको पढ़ेंगे कैसे? जैसे देखो हिंदी है, हिंदी में भैंसे भालू होता है, थे से थर्मस आता है, जैसे झंडा आता है, उसी तरह से ये हैं कि कुछ हर्फ ऐसे हैं जो हिंदी से किस में लिए गए? उर्दू में लिए गए हैं, तो वही क्या कहलाते हैं? मुरक्कब हुरूफ कहलाते हैं। देखिए इनको कैसे मैंने बा और हा, भा, फा, था, ठा, झा, चा, डा, ढा, ड़ा, का, गा, लहा, महा, नहा, ये पढ़ लेंगे इसको। अब इनकी तादाद, एक मैंने आपको बताया था हुरूफ तहज्जी भी बताया था कि हुरूफ तहज्जी क्या होता है। आप बोलेंगे कि मैम हमने ये तो पढ़ लिया कि मुफरद हुरूफ, मुरक्कब हुरूफ, लेकिन आपने ये तो नहीं बताया कि हुरूफ तहज्जी क्या होते हैं। तो देखिए हुरूफ तहज्जी वो होते हैं कि मुफरद और मुरक्कब ये दोनों मिक्सअप हो जाते हैं ना, यानी इन दोनों के मेल से क्या बनता है? हुरूफ तहज्जी बनता है। तो इनकी तादाद कितनी होती है? टोटल 14 होती है, जबकि इनकी तादाद मैंने कितनी बताई थी? 37। किससे? क्योंकि रीड पढ़ेंगे हमें RBSC के अकॉर्डिंग हमें कितनी मानी है? 37। और जो मौलवी अब्दुल हक है उन्होंने कौन सी नहीं मानी है? हा और हमजा, इन दोनों को नहीं माना है। ये आपको समझ में आ गया? तो इनकी तादाद ये, अब देखो मुफरद हुरूफ की तादाद कितनी थी? 37 प्लस इसकी मुरक्कब हुरूफ की तादाद कितनी थी? 14। इन दोनों को टोटल करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 150, यानी 51 आ जाएगा यहाँ पर। 51 हो गया। यानी आप बता सकते हैं हुरूफ तहज्जी की तादाद, अगर एग्जाम में आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है, तो आप बता सकते हैं कितनी? 51। अगर लेकिन ऐसा आ जाए मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक कितनी है, तो आप कितनी बताएंगे? 50। आप 50 कैसे बताएंगे? देखिए उन्होंने कितनी बताई थी? 36 प्लस 14 कितने हुए? हो गए ना 50। यहाँ तक आगे समझ में? इसके अलावा इंशाअल्लाह खां इंशा है, उन्होंने कितनी बताई? हुरूफ तहज्जी की तादाद 52 बताई है। कैसे? 58 तो यहाँ पर था ही आपको, यहाँ पर मैंने कितना? 38 मुरक्कब, फिर आएगा 14 मुरक्कब हो जाएगा और ये मुफरद हो जाएगा। इन दोनों को टोटल करेंगे कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। इन्होंने अपनी जो बुक थी उनकी, उसका नाम था दरियाए लताफत, उसमें उन्होंने बताया था कि जो हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी बताई है? 52 बताई है। ये आप जान गए होंगे कि हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी होती है और मुरक्कब की कितनी होती है। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नुक्तों के लिहाज से कितनी होती है। तो नुक्तों के लिहाज से कैसे होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक तो मनकूत होता है, दूसरा गैर मनकूत होता है। मनकूत वो होता है जिन पर क्या होते हैं? नुक्ते होते हैं। अब नुक्ते जैसे ता है, इस पर क्या आ जाएगा? ता, इस पर नुक्ता आ गया, जीम, इस पर नुक्ता आ गया। उसी तरह से गैर मनकूत उन्हें कहते हैं जिन पे क्या हो? नुक्ता नहीं हो। जैसे अलीफ, इस पे नुक्ता होता है? नहीं होता। वाव, लाम, ये गैर मनकूत कहलाते हैं। इनके बारे में मैं आपको तफसील से और बताऊंगी, अभी मैंने तफसील से सिर्फ बनावट के लिहाज से बताया है। यहाँ पर उल तलफ़ुज़ के लिहाज से या अलिफ लाम तलफ़ुज़ के लिहाज से कितने तरह के होते हैं हर्फ? तो हर्फ आप बता सकते हैं हुरूफ शमसी, दूसरा बता सकते हैं हुरूफ कमरी। अब शमसी किससे कहते हैं? शमसी उससे कहते हैं जो क्या आएगा उसमें अलिफ लाम लिखा भी जाएगा
लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, वो क्या कहलाता है? हुरूफे शम्सी। और जिसमें अलिफ लाम लिखा भी जाएगा और पढ़ा भी जाएगा उसे क्या कहते हैं? हुरूफे कमरी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए आवाजों के लिहाज से, आवाजों के लिहाज से क्या होते हैं? एक तो आता है मुसव्वते, दूसरा आता है मुसम्मते। अब मुसव्वते क्या होते हैं हम यही नहीं जानते। तो मुसव्वते और मुसम्मते में ये फर्क होता है कि जैसे हमारे इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में आपने वोवेल्स सुना होगा, वोवेल और कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट था, तो कॉन्सोनेंट होते हैं ना, वो तो ये कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट मैंने थोड़ा ऐसे लिख दिया। कॉन्सोनेंट तो कौन से होते हैं? ये होते हैं। और वोवेल कौन से होते हैं? ये वाले होते हैं। तो ये वोवेल हो गए, और ये इनको बता सकते हैं दूसरे हिंदी में स्वर, और इंग्लिश में उसमें हिंदी में इनको क्या बताएंगे? व्यंजन। अगर व्यंजन किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं मुसम्मते को, और स्वर किसे कहते हैं? मुसव्वते को। और मुसव्वते को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? तो आप बता सकते हैं हुरूफे इल्लत। हुरूफे इल्लत के नाम से भी हम किसे जानते हैं? मुसव्वते को जानते हैं। ये आप समझ गए होंगे। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इनके बारे में तफसील से। और मैं उम्मीद करती हूँ जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा, कि आप जान सकते हैं। जैसे बनावट के लिहाज से मैंने आप बता सकते हैं कि कितनी तरह के हो सकते हैं। तो आप बता देंगे मुफरद और मुरक्कब होते हैं, उसमें इनकी तादाद, मुफरद हरूफ की तादाद कितनी होती है आप बताएंगे 37। उसके बाद आएगा मुरक्कब हरूफ की तादाद कितनी होती है? 14 होती है। और इसके मानी क्या होते हैं? अगर मुफरद के मानी पूछें तो तनहा या अकेला होते हैं। उसी तरह से मुरक्कब के क्या होते हैं? मिला जुले होते हैं। या उम्मीद करती हूँ जो भी मैंने आपको पढ़ाया समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें।